देसी इंडियन फैक्ट्स प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट बाय नितिन। दोस्तों नमस्कार। राजनीति की चर्चा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन, चुनाव। कल इलेक्शन कमीशन ने एक पत्रकार परिषद लेकर इन लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। इसी घोषणा के तहत ये चुनाव 7 चरणों में लिए जाएंगे और 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होकर 1 जून को आखिरी का 7वां चरण का मतदान हो जाएगा। सुरक्षा की व्यवस्था, सीट्स और राज्यों की परिस्थिति, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये 7 चरणों में चुनाव लेने का फैसला लिया गया है। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो विरोधी पक्ष के जो जितने भी लोग थे उन्होंने सब ने इसको विरोध जताया और ये चुनाव 7 चरणों में क्यों लिए जा रहे हैं, इस तरह के सवाल उठाए। हालांकि इन सवालों का कोई मतलब है ही नहीं। 2014 के भी चुनाव 7 चरणों में लिए गए थे, 2019 में भी 7 चरणों में ही चुनाव हुए थे। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, राज्यों की परिस्थिति और नंबर ऑफ सीट्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसका 7 चरणों के बारे में सोच विचार करके ये निर्णय लिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम ये जो 7 चरण हैं ये कौन से तारीख को होंगे, किन राज्यों में कौन से चरण में मतदान लिया जाएगा और वो कितने सीटों पर किन राज्यों में मतदान लिया जाएगा, ये सब जानकारी हम लोग इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और ये जो 7 चरणों के चुनाव है, और अगर वैसा देखा जाए तो हमारा भारत देश जो है वो हमेशा चुनावी मोड में रहता है। कभी कभी विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? वो राय आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। और उसी तरह ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ, बेल बटन आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिसके चलते आने वाले मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो 7 चरणों में यह मतदान संपन्न होने वाला है, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल 2024, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण 13 मई को होगा, पांचवें चरण का मतदान 20 मई को हो जाएगा, छठा चरण 25 मई को मतदान होगा और आखिरी और 7वां चरण 1 जून को होकर ये मतदान संपन्न हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि इन 7 चरणों में कितनी सीटों पर मतदान होगा। तो पहले चरण में, जो कि 19 अप्रैल को मतदान होना है, उसमें कुल 102 सीटों पर मतदान किया जाएगा। दूसरा चरण जो 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है, उसमें 89 सीटें हैं जिसके लिए मतदान होगा। तीसरा चरण जो 7 मई को होगा, उसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथा चरण 13 मई 96 सीटों पर मतदान होगा। पांचवा चरण 20 मई 49 सीटों पर मतदान होगा। और छठा चरण और 7वां चरण जो है दोस्तों, उन दोनों चरणों में 57 सीटों पर मतदान होगा। और इस तरह से पूरी 543 सीटों का मतदान 1 जून को संपन्न हो जाएगा।
इन 7 चरणों की मतदान अगर राज्यवार तरीके से और यूनियन टेरिटरी की वाइज अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश जिसमें 25 सीटें आती हैं, वो चौथे फेज में 13 मई को पूरी 25 सीटों के लिए मतदान हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जिसमें 2 सीटें आती हैं, वो भी पहले फेज में 19 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। असम की कुल 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों की मतदान को 3 चरणों में विभागा गया है। तो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में इसका मतदान होगा। 5 सीट पहले चरण में, 5 सीट दूसरे चरण में और 4 सीटों के लिए मतदान तीसरी चरण में होगा। बिहार की जो 40 सीटें हैं, इन 40 सीटों का पूरी 7 चरणों में मतदान होगा। तो पहले फेज में 4 सीट, दूसरे फेज में 5 सीट, तीसरे फेज में फिर 5 सीट, चौथे और पांचवी फेज में भी 5-5 सीट और छठी और सातवीं फेज में 8-8 सीट। इस तरह से पूरे 7 फेजों में 40 सीटों के लिए मतदान संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, वो भी 3 अलग अलग चरणों में उसका मतदान होगा। पहली चरण में 1 सीट, दूसरे चरण में 3 सीट और तीसरे चरण में 7 सीटों के लिए मतदान होगा। गोवा केवल 2 सीटें हैं, एक ही फेज में मतदान होगा और वो तीसरे फेज में 7 मई को हो जाएगा। गुजरात की 26 सीटें हैं, वो पूरी की पूरी 26 सीटें थर्ड फेज में यानी तीसरे चरण में मतदान हो जाएगा। हरियाणा, वहां पर भी जो 10 सीटें हैं, केवल एक फेज में ही यानी कि छठे फेज में हरियाणा के 10 सीटों के लिए मतदान होगा, जो कि 25 मई को हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, उसका एक ही फेज में मतदान होगा और ये मतदान आखिरी के 7वें फेज में यानी 7वें चरण में संपन्न हो जाएगा। झारखंड की 14 सीटें, ये 14 सीटें 4 अलग अलग फेजेस में हो, इनके लिए मतदान होगा। चौथे फेज में 4 सीट, 5वें फेज में 3 सीट, छठे फेज में 4 सीट और आखिरी के 7वें फेज में फिर 3 सीट्स। कर्नाटक में 28 सीटें हैं दोस्तों, तो इन 28 सीटों को भी मतदान 2 फेजों में बांटा गया है और दूसरी फेज में 26 अप्रैल को 14 सीटों के लिए मतदान होगा तथा तीसरी फेज में 7 मई को 14 सीटों के लिए मतदान संपन्न होगा। अगर बात की जाए केरला की, तो केरला के 20 सीटों के लिए मतदान होना है। ये एक फेज में होगा, जो कि सेकेंड फेज यानी दूसरी चरण में 26 अप्रैल को इन 20 सीटों के लिए मतदान हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, इन 29 सीटों की मतदान को 4 अलग अलग फेजों में बांटा गया है। पहले फेज में 6 सीटों पर मतदान होगा, दूसरी फेज में 7 सीटों पर मतदान होगा और तीसरी तथा चौथी फेज में 8-8 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और इन 48 सीटों को 5 चरणों में यानी कि 5 फेजों में मतदान के लिए विभागा गया है। पहली फेज में 5 सीट, दूसरी फेज में 8 सीट, तीसरी फेज में 11 सीट, चौथी फेज में फिर 11 सीट और आखिरी के अंतिम 5वें फेज में 20 मई को 13 सीटों पर मतदान संपन्न होगा। मणिपुर में हालांकि 2 सीटें हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो 2 सीटें हैं, उनमें से एक सीट पर पहले फेज में मतदान पूरा होगा और दूसरी सीट पर पहले फेज में आधा तथा दूसरे फेज में आधा, इस तरह से मतदान होगा। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये जो हैं, इनकी तीनों की एक मेघालय की 2 सीटें, मिजोरम की 1 सीट और नागालैंड की 1 सीट, ये तीनों जो हैं वो पहले फेज में 19 अप्रैल को इन पर मतदान संपन्न हो जाएगा। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो 21 सीटें हैं, उनको 4 अलग अलग चरणों में यानी कि 4 फेजों में विभागा गया है। तो जो चौथे, 5वें, छठे और 7वें फेज में ये मतदान संपन्न होगा। चौथे फेज में 4 सीट, 5वें फेज में 5 सीट,
छठे फेज में 6 सीट और 7वें फेज में भी 6 सीट। पंजाब की जो 13 सीटें हैं, उन कुल 13 सीटों को एक ही फेज में मतदान होगा और वो आखिरी के 7वें फेज में यानी 1 जून को वो मतदान संपन्न हो जाएगा। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की 25 सीटें हैं, उन्हें भी 2 अलग अलग फेजों में विभागा गया है, जिसमें से 12 सीटों पर मतदान पहले फेज में 19 अप्रैल को होगा और बचे हुए जो 13 सीटें हैं उन पर दूसरी फेज में 26 अप्रैल को मतदान संपन्न हो जाएगा। सिक्किम में 1 सीट है और उस 1 सीट पर पहली फेज में 19 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, ये पूरे के पूरे 39 सीटों पर एक ही फेज में मतदान संपन्न होगा और वो पहली फेज में 19 अप्रैल को हो जाएगा। तेलंगाना की कुल 17 सीटें हैं, ये भी एक ही फेज में होंगी और वो चौथे फेज में 13 मई को पूरी 17 सीटों पर मतदान हो जाएगा। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, जिसमें से पहली फेज में 19 अप्रैल 1 सीट और दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 1 सीट पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम सब जानते हैं, 80 सीट जहां से आती है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इन 80 सीटों को जाहिर है 7 अलग अलग फेजों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जिसमें पहले फेज में 8 सीट, दूसरे फेज में फिर 8 सीट, तीसरी फेज में 10 सीटों पर मतदान, चौथी फेज में 13 सीटों पर मतदान, पांचवी और छठी फेज में 14 सीटों पर मतदान होकर आखिरी के 7वें फेज में 7वें चरण में 1 जून को 13 सीटों पर मतदान संपन्न होगा और इस तरह से इन 80 सीटों का मतदान समाप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं, उन्हें एक ही चरण में पहले फेज में 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की जो 42 सीटें हैं, उनको भी 7 चरणों में विभागा गया है, जिसमें पहले फेज में 3, दूसरी फेज में फिर 3, तीसरी फेज में 4 सीट, चौथी फेज में 8 सीट, पांचवी फेज में 7 सीटों पर मतदान होगा, छठी फेज में 8 सीटों पर मतदान होगा और 7वीं फेज में 1 जून को 9 सीटों पर मतदान होकर ये वेस्ट बंगाल का मतदान समाप्त हो जाएगा। अंडमान निकोबार की 1 सीट है, वो पहली फेज में 19 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। चंडीगढ़, उसकी भी 1 सीट है, जिसके कि 7वें फेज में 1 जून को मतदान संपन्न होगा। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इनकी जो एक सीटें हैं, वो 3 थर्ड फेज में 7 मई को मतदान संपन्न हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं, हालांकि केवल 5 सीटें हैं, लेकिन वो सारे के सारे 5 सीट जो है वो एक साथ एक फेज में ना होके 5 फेजों में एक इस तरह से पहले 5 फेजों में वो मतदान संपन्न होगा। दोस्तों, बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख में 1 सीट है, वो 5वीं फेज में 20 मई को मतदान हो जाएगा। लक्षद्वीप में 1 सीट है, वो भी पहले ही फेज में 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो जाएगा। दिल्ली, जो हमारी राजधानी है, दिल्ली में 7 सीट आती हैं, वो 7 सीटों पर मतदान छठे फेज में 25 मई को संपन्न हो जाएगा। और पुडुचेरी, जहां पर 1 सीट आती है, उसको पहले फेज में ही 19 अप्रैल को मतदान कर समाप्त किया जाएगा। तो इस तरह से जो 543 सीटें हैं, अगर देखेंगे तो जिनको मतदान 7 फेजों में जिनका मतदान डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो पहले चरण में यानी पहले फेज में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होना है। सेकेंड फेज में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होना है। थर्ड फेज में 7 मई को 94 सीट, फोर्थ फेज में 13 मई को 90 सीट, पांचवी फेज में 20 मई को 49 सीट, छठी फेज 25 मई 57 सीट और 7वां फेज, जो कि आखिरी का चरण 1 जून को 57 सीटों पर मतदान संपन्न होके इस तरह से ये 543 सीटों का मतदान संपन्न हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, 7 अलग अलग चरणों में 7 अलग अलग फेजों में इन पूरे इलेक्शन के वोटिंग को, मतदान को विभाजित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो केवल एक फेज में जो मतदान संपन्न होगा, ऐसे
23 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, इन सब का, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सब का समावेश इन 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है, जिनमें केवल एक ही फेज में मतदान संपन्न होगा। दोस्तों, 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 चरणों में 2 फेजेस में मतदान संपन्न होगा, और वो 4 राज्य हैं कर्नाटका, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा। दोस्तों, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर 3 फेजेस में यानी 3 चरणों में मतदान होगा, और वो 2 राज्य हैं असम और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 4 चरणों में 4 फेजों में मतदान यानी कि चुनाव संपन्न होने हैं। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 5 फेजेस में 5 चरणों में मतदान होना है। दोस्तों, तो महाराष्ट्र की जो 48 सीटें आती हैं वो, तथा जम्मू कश्मीर की 5 सीटें, ऐसी कुल 53 सीटों पर 5 चरणों में मतदान संपन्न होगा। और दोस्तों, अंत में बात करते हैं उन 3 राज्यों की जहां पर पूरे के पूरे 7 चरणों में मतदान होना है, और वो 3 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जिसमें बिहार के 40 सीट, उत्तर प्रदेश के 80 सीट और पश्चिम बंगाल के 42 सीट, यानी कुल 162 सीट ऐसे हैं जिन पर पूरे 7 चरणों में 7 फेजेस में मतदान संपन्न होगा। तो दोस्तों, मैंने इन 7 चरणों का एक विस्तृत ब्यौरा देने की कोशिश पर यहाँ पर की गई है, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग राज्यवार तरीके से इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे, और कौन से राज्य में कौन से चरण में कितनी सीटें हैं, उन सीटों का विस्तृत ब्यौरा भी देने की मैं कोशिश करूँगा। 2019 में उन सीटों पर क्या रिजल्ट्स थे और कौन से पक्ष का उम्मीदवार वहां पर चुनकर आया था, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने की जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।